शालोम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द ओवरकमर्स। आज के मैसेज का नाम है वो प्रार्थना जो जवाब लाती है। मैं 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 से पढ़ रहा हूं। प्रभु का वचन सुनिएगा। और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो वह हमारी सुनता है। यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमें प्राप्त हो चुका है। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव इन हिम, दैट व्हाटसोएवर वी आस्क ऑफ हिम वी रिसीव ऑफ हिम। जो भी हम उससे मांगते हैं हमको मिलता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। क्या आपका कॉन्फिडेंस है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से आपको जवाब मिलता है? मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे जवाब मिलता है। और आज वचन जो समझाना चाहता हूँ, जो मैसेज है वो यही है कि प्रार्थना कैसे जवाब ला सकती है। वो प्रार्थना जो जवाब नहीं लाए। जबकि जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करे और उसका उद्देश्य नहीं हो कि मुझे जवाब चाहिए, तो वो प्रार्थना का मतलब नहीं है, क्योंकि प्रार्थना कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। परमेश्वर ने कहा वह मुझे पुकारेगा और मैं उससे उत्तर दूंगा। मांगो और दिया जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, खोजो और मिल जाएगा। जो व्यक्ति मांगता है, खोजता है, खटखटाता है और उसके लिए खोला नहीं जाता, उससे मिलता नहीं है, तो उसका प्रार्थना करने का फायदा नहीं। का विश्वासी 1000 चीजों के लिए प्रार्थना करता है। एक विश्वासी को मालूम है उसको क्या चाहिए और वो उस चीज के लिए प्रार्थना करता है, उसको वो मिलती है। और यही कॉन्फिडेंस हर विश्वासी में होना चाहिए। जब बात प्रार्थना की आती है, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप हमारे लिए प्रेयर करिएगा और उनसे पूछिए कि क्या आप खुद अपने लिए प्रेयर करते हैं। बहुतों का जवाब होगा नहीं, हम नहीं करते। हम निर्भर है दूसरों की प्रार्थनाओं पे, हम दूसरों की दया पे निर्भर है कि कोई हमारे लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन नए विधान में हर विश्वासी परमेश्वर का याजक है। और आप और हम, यदि हमको नया जन्म मिला है, हम उसके सम्मुख आ सकते हैं अपनी दुआओं को लेके, ये कॉन्फिडेंस रख के कि हम जब उससे मांगेंगे वो जवाब देगा, क्योंकि उसने अपनी इच्छा हम पर प्रकट की है। और यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो निश्चय अपने जीवन में हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब सुनेंगे, देखेंगे। और आप भी इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इसी गवाही के साथ आ सकते हैं कि मैंने परमेश्वर से मांगा और उसने मेरी सुनी। एक विश्वासी के जीवन का, एक उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन का प्रमाण और उसकी टेस्टिमनी निरंतर ये रहती है कि वो जब प्रार्थना करता है परमेश्वर से, उसको उसकी प्रार्थना का जवाब मिलता है। बिल्कुल एक बॉर्न अगेन व्यक्ति की लाइफ का ये प्रूफ है, रेगुलर प्रार्थना के जवाब मिलना। क्योंकि प्रार्थना की पहली फाउंडेशन है सैल्वेशन, जहां एक व्यक्ति को जब उद्धार मिलता है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आता है और परमेश्वर का वो बेटा या बेटी बन जाता है। अगर आप परमेश्वर के बेटे या बेटी हैं तो आप उसके याजक भी हैं। आप उसके पास कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। वह प्रार्थना जिसमें उद्देश्य ही नहीं हो जवाब पाने का, या जिसमें जवाब ही ना मिले, वो प्रार्थना या तो गलत है या ऐसे प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं। अविश्वासी 1000 चीज के लिए प्रार्थना कर सकता है। हर लोग, एक चोर भी चोरी करने जाता है उससे पहले प्रार्थना करता है। लेकिन एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को जब जानता है, वो परमेश्वर के सम्मुख उसकी इच्छा के अनुसार आता है, अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना रखता है और उसको उसकी प्रार्थना का जवाब मिलता है। आज एक बात तो आप मन में निश्चय कर सकते हैं कि मुझे किसी के भरोसे नहीं जीना, मुझे किसी की दया पर नहीं जीना कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा। बहुत से लोग इस मिनिस्ट्री में जब शुरू में आते बोलते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करेगा। मैं पूछे कि आप अपने लिए करते हैं? नहीं तो मैं गुस्सा करके या डांट के बोलता फिर मैं भी नहीं करूंगा। तो ये सिखाने के लिए कि आप भी परमेश्वर के याजक है, आपका भी ये प्रिविलेज है कि आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, आप परमेश्वर के सामने अपनी दुआ लेके जा सकते हैं। वो आपकी सुनेगा। मांगो और दिया जाएगा, खोजो और मिल जाएगा, खटखटाओ और खोला जाएगा। मांगने, खोजने और खटखटाने का उद्देश्य है कि मुझे परमेश्वर से मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिले। और वही कॉन्फिडेंस, ये विदाउट डाउट, बिना किसी संदेह के यह बात का एहसास होना, एक कॉन्फिडेंस रहना कि नहीं, परमेश्वर जब मैं मांगूंगा मुझे जवाब देगा। उसने खुद ही इस बात का प्रॉमिस किया है। देखिए, बहुत से लोग खुद पर निर्भर होकर जीते हैं। ये हम कोई भी जब विश्वास में नया आता है, पहली टेंडेंसी रहती है कि अपने हिसाब से काम करे, अपने तरीकों से काम करे,
अपने अपने तरीकों से जिए, लेकिन एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर निर्भर रहता है, प्रेयर उसका लाइफस्टाइल बन जाता है। लोग 16 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट प्रार्थना करना बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए। लेकिन जिसका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, जो जानता है कि परमेश्वर के कार्य किए ना कार्य किए बिना वो कुछ नहीं कर सकता, प्रेयर उसकी लाइफ का फाउंडेशन बन जाता है। बहुत से लोगों के लिए प्रेयर क्या है, एक एडिशन है, लेकिन प्रेयर एक क्रिश्चियन लाइफ का फाउंडेशन है। बिना उसकी मदद के, बिना उसके फजल के, बिना उसके हस्तक्षेप के जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु कहते तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तो आज सबसे पहली बात ये सीखनी है कि प्रेयर एक एडिशन नहीं है लाइफ में, प्रेयर एक फाउंडेशन है। प्रेयर अपने विश्वासी जीवन की, सेवकाई की पूरी बुनियाद है। प्रार्थना के बिना किसी विश्वासी का आगे बढ़ना, जीवन जीना मुश्किल है। और प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम प्रार्थना करेंगे तो रातों रात हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, तूफान, तकलीफें हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करता है उसके जीवन में गवाही रहती है कि वो जयवंत है, उसको उसकी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। आज इसी बात को मैं सिखाना चाहता हूँ, कैसे हमको निरंतर हमारी प्रार्थनाओं के जवाब मिल सकते हैं। तो पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है रिलेशनशिप। जैसे मैंने पहले कहा कि ये फाउंडेशन है। एक बॉर्न अगेन व्यक्ति के एक प्रमाण होता है कि वो गवाही दे सकता है मैं विश्वासी हूँ, वो बोल सकता है कि मैंने यीशु पर ईमान लाया है, मैंने अपने पापों से मुड़ा हूँ, मैंने यीशु पर विश्वास किया है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। बट उसकी लाइफ का एक और प्रूफ है कि वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसको प्रार्थना के जवाब देता है। मतलब सबसे पहले जो फाउंडेशन है वो ये है कि एक व्यक्ति अगर वो परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानता है प्रभु यीशु के द्वारा, तो उस व्यक्ति में परमेश्वर का आत्मा है और जो प्रोमिसेस हैं वो उस व्यक्ति के लिए हैं। प्रोमिसेस घर के लोगों के लिए, पहले प्रोमिसेस बिलीवर्स के लिए वो कवनेंट है। वो उस कवनेंट के आधार पर परमेश्वर के पास यीशु के नाम से आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम के बिना कोई प्रार्थना का जवाब नहीं, कोई परमेश्वर से रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो मध्यस्थता करने वाला है। उसी के द्वारा हमारा परमेश्वर से मिलाप हुआ है और उसी के नाम में सारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहो तो जो कुछ तुम मेरे नाम पे मांगोगे वो स्वर्ग से मेरा पिता तुम्हें देगा। आज तो ठान लीजिए कि मैं किसी के भरोसे नहीं रहूंगा। यदि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं तो आज से गवाही के साथ चलूंगा कि मैंने उससे प्रार्थना की और उसने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। दूसरी बात जो मैं आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि डिपेंडेंसी। एक व्यक्ति जब परमेश्वर पर निर्भर होता है, ये आम बात है कि हम विश्वास में आते हैं और हम अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन हर विश्वासी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब प्रार्थना की असली आग उसके जीवन में लगती है। और इस आग को मैं कैसे समझाऊं, ये एक समझ है, ये अपने अंदर एक प्रकाशना है कि परमेश्वर के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक ब्रोकननेस है, एक फेलियर का पॉइंट है, जहां उस व्यक्ति को एहसास होता है कि गॉड के प्रोमिसेस हैं, परमेश्वर के वादे हैं, परमेश्वर ने वादा किया है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुमको जवाब दूंगा। तब वो व्यक्ति निर्भर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग परमेश्वर पर निर्भर हैं। जब पतरस और वो चेले उस ऊपरी कक्ष में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, गॉड के प्रोमिसेस के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रॉमिस फुलफिल होने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो निर्भर थे क्योंकि वो फेल हो चुके थे। हर बिलीवर को लाइफ में उस पॉइंट पे आना चाहिए जहां वो अपने ही फेलियर से ओवरवेल्म हो जाए, उसको समझ में आ जाए बिना उसके मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से लोग परमेश्वर पर निर्भर नहीं है। प्रार्थना जब एक लाइफस्टाइल बनता है, हम डिपेंडेंट है गॉड के ऊपर हमारी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, हम डिपेंडेंट है गॉड के ऊपर उसकी ग्रेस के लिए, हम डिपेंडेंट है उसकी लीडिंग के लिए, उसकी अगुवाई के लिए, हम डिपेंडेंट है कि वो हमारे द्वारा कार्य करे, हम डिपेंडेंट है कि वो हमारी सुने और हमारी प्रार्थनाओं के जवाब दे। याद रखिए, मैं फिर से बोलता हूँ, एक अविश्वासी 1000 चीज़ के लिए प्रार्थना करता है, उसको कुछ नहीं मिलती, लेकिन एक विश्वासी उसको मालूम है उसको क्या चाहिए, वो परमेश्वर से मांगता है और उसको उसका जवाब मिलता है। और इसी पे मैं तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है उसको बताना चाहता हूँ कि वो प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा में की जाती है उसका परमेश्वर का प्रार्थना का जवाब होता है हाँ और आमेन। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो
लेकिन मेरे जीवन पे ना हो। बहुत से विश्वासी जब परमेश्वर के पास आते हैं उनका कोई भी इरादा नहीं है परमेश्वर की इच्छा जानने का, वो सिर्फ अपनी इच्छा लादना चाहते हैं और इसको प्रार्थना नहीं बोलते। प्रार्थना अपने आप में है कि हम तैयार हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होने के लिए। और जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को जानने लगता है, उसके ज्ञान में बढ़ने लगता है, जब वो गॉड के विल के नॉलेज में चलता है, उसके लिए प्रेयर लाइफ बहुत सिंपल होती जाती है। प्रेयर अपने आप में अपने आप को परमेश्वर को देना है ताकि उसके तरीके, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो सके। तो यदि आप वो व्यक्ति हैं जो प्रार्थना में अपनी जिद या अपनी इच्छा परमेश्वर के ऊपर डालना चाहते हैं, आप और हम यीशु से सीख सकते हैं जो कहता है कि पिता यदि तू चाहता है तो ये कटोरा मेरे आगे से हटा ले, परंतु फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। कई लोग प्रभु के सामने बोलते प्रभु आपकी इच्छा तो हम पूरी होने देंगे नहीं, आप हमारी ही करेंगे, आपको हमारी प्रार्थना सुननी होगी, लेकिन ये प्रार्थना करने का तरीका नहीं है। पर परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, उसके पास जब आते हैं, एक रेवरेंस से आना है, एक सबमिशन के साथ आना है, उसके विल को खोजते हुए आना है। मतलब वो व्यक्ति कहने के लिए तैयार है कि प्रभु जहाँ मेरी और तेरी इच्छा संघर्ष कर रही है, मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा त्यागने के लिए, जब तक सिर्फ तेरी इच्छा ही नहीं रह जाए। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी नहीं हो। यदि आपके प्रार्थना निरंतर इच्छाओं का संघर्ष है, जहाँ आपकी और परमेश्वर की इच्छा आपस में लड़ रही है, ऐसी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता और ये संघर्ष अपने आप में व्यर्थ है। वह व्यक्ति जो परमेश्वर के सम्मुख आकर कहता है कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसीलिए वचन, बहुत से विश्वासी वचन का ज्ञान नहीं है उनके जीवन में। बहुत सी बातें हम परमेश्वर के वादे, हम वचन के द्वारा जान सकते हैं। अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं कि निरंतर आपको प्रार्थनाओं का जवाब मिले, तो आपको वो व्यक्ति बनना होगा जो उसके वचन को अच्छे से जानता है। आप सबसे पहले परमेश्वर को उसकी उपस्थिति से जान सकते हैं, प्रार्थना में जान सकते हैं, लेकिन आप अगर उसको वचन से जानेंगे उतना ही आपका प्रार्थना करना फलदायक होगा। क्यों? क्योंकि अब आप जानते हैं कि परमेश्वर की जो इच्छा रिवील्ड है, आप उसके अनुसार परमेश्वर के सामने आ रहे हैं। तो मैं ये किस लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ये चाहते हैं। याद रखिए, अगर आपके प्रार्थना का उद्देश्य है कि आपको जवाब मिले, तो आज से अगर आप प्रार्थना करेंगे और आप इन बातों को समझेंगे, इसको अपने प्रार्थना की बुनियाद बनाएंगे, आप देखेंगे कैसे आपको प्रार्थना में निरंतर जवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके पास उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आ रहे हैं, आप उसके पास उसके वादों के अनुसार आ रहे हैं। अगर आपको वचन ही नहीं मालूम, आपको परमेश्वर के वादे ही नहीं मालूम, तो आप कैसे उसके पास आएंगे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के पास जाएगा तो उसको परमेश्वर के हिसाब से ही उसके पास आना है। अगर हमको उसके वादे, उसका वचन मालूम है, उसकी इच्छा अगर हम पर प्रकट है, बहुत आसान हो जाता है प्रार्थना करना। प्रार्थना कई बार सिर्फ अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार देना है। जो अगली चीज मैं बताना चाहता हूँ वो है विश्वास। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। मतलब एक ऐसा विश्वास कि आदमी श्योर हो कि जब मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ मुझे मिलेगा। यीशु ने कहा यदि तो अपनी प्रार्थना में कुछ मांगते हो और विश्वास करते हो कि तुम्हें मिल गया है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मतलब एक ऐसा अनशेकेबल फेथ, जब एक व्यक्ति को मालूम है कि मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसकी यही इच्छा है, वो मुझे जरूर देगा। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। एक संदेह करने वाला व्यक्ति, एक डबल माइंडेड व्यक्ति, दूचिता व्यक्ति समुद्र के द्वारा छितराई गई लहरों के समान है। वेव्स को आप अभी देखेंगे, कभी किसी वेव का एक पैटर्न नहीं होता। तो दूचिता होना अपने आप में ही दिखाता है कि उसको संदेह है या उसका विश्वास, उसको विश्वास नहीं है। कॉन्फिडेंस, यूहन्ना कहता है ये हमारा कॉन्फिडेंस उसमें कि जो हम मांगते हैं उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना केवल मैं परमेश्वर की इच्छा जानता हूँ, आई एम ऑल्सो वॉकिंग इन द टेस्टिमनी। मेरी ये गवाही है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं उससे जो मांगता हूँ मेरे को मिलता है। अगर आपको प्रार्थना के जवाब चाहिए तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना होगा, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना बिल्कुल नामुमकिन है। आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप दुआ करते हैं विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहा है, आपके विरुद्ध नहीं है। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग परमेश्वर के विरुद्ध नकारात्मक सोच रखते हैं। वो एक अच्छा पिता है, ही इज अ गुड फादर। कई लोगों की नकारात्मक सोच परमेश्वर के बारे में, नेगेटिव व्यू पॉइंट, कई लोगों को लगता है परमेश्वर एक टफ
स्कूल मास्टर है, कई लोगों को लगता है परमेश्वर बहुत कठोर है, कई लोगों को लगता है वो डिस्टेंट है, दूर है, वो मेरे जीवन में शायद इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, परमेश्वर एक अच्छा पिता है। एक पिता का आनंद होता है अपने बच्चों की जो जरूरत होती है उसको पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की सुनने के लिए। वैसे ही स्वर्गीय पिता का आनंद है अपने बच्चों की प्रार्थना सुनना और उसका जवाब देना। आपका ये सोचना कि वो शायद मेरे जीवन में रुचि नहीं रखता या वो बहुत एक टफ गॉड है, बहुत कठोर है, ये अपने आप में एक बाधा है। आपका ये निश्चित नहीं रहना कि प्रार्थना करने से जवाब मिलता है, ये अपने आप में प्रार्थना के जवाब पाने के लिए सबसे बड़ी बाधा। आज से जब आप प्रभु के सम्मुख प्रार्थना के लिए जाए तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। हैव दिस कॉन्फिडेंस। वचन कहता है पूरे साहस के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आओ। आप साहस के साथ जाइए। आप ऐसे एक बेटे, अगर कोई मालिक के पास अपने कोई नौकर मिलने जाएगा उसको अपॉइंटमेंट की जरूरत है, वो किसी भी समय नहीं जा सकता, लेकिन एक बेटा या बेटी परमेश्वर के सामने अपनी दुआ लेके कभी भी जा सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ये जानते हुए कि मैंने जो मांगा है मुझे मेरी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। ये जानते हुए जाइए कि वो एक अच्छा पिता है, वो मेरी सुनेगा, वो मुझ पे कृपा करेगा, वो मुझे अनुग्रह दिखाएगा। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूँ प्रार्थना के विषय में वो ये है कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है उसको हार नहीं माननी है। देखिए, कई बार प्रार्थना का जवाब आने से पहले आपके अंदर ही एक बदलाव आ जाता है। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का आत्मा है और वो किसी चीज के लिए प्रार्थना करता है, आपको तब तक प्रार्थना करनी है जब तक आपके अंदर से वो बर्डन रिलीव्ड नहीं हो जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हन्ना की प्रार्थना। हन्ना मंदिर में जाती प्रार्थना करने। हन्ना एक बांझ थी, तो प्रार्थना करते ही कोई स्वर्ग से उसके ऊपर बच्चा आके नहीं गिर गया। लेकिन उस दिन जब उसने प्रार्थना करके अपनी वेदनाओं को परमेश्वर के सामने उड़ेल दिया, उसका पहला प्रभाव था कि उसके अंदर एक रिलीफ था। उससे पहले वो खा नहीं पा रही थी, वो जाती है, वो नॉर्मल हो जाती है, वो जाके खाती है, क्योंकि उसके अंदर एक एश्योरेंस था, आई हैव बीन हर्ड। उसके अंदर एश्योरेंस था कि मेरी प्रार्थना का जवाब मिल चुका है। और फिर वो फिजिकल वर्ल्ड में जल्दी ही मैनिफेस्ट कर जाता। कई लोग प्रार्थना करना चालू करते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। यीशु ने कहा बी परसिस्टेंट। यदि तुम अपनी प्रार्थना में कुछ मांगते हो, हार मत मानो। और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एक विधवा का एग्जाम्पल दिया जो आधी रात को गेट खटखटाती है, तब तक तंग करती है सामने वाले को जब तक वो उसको उठकर रात को मदद ना कर दे। प्रभु बोलते हैं अगर पापी मनुष्य भी ऐसा इतने दबाव के बाद जब काम कर लेते हैं, तो तुम्हारा परमेश्वर जो अच्छा इरादा रखता है, जो तुमको आशीष देना चाहता है, वो तुम्हारे जीवन में कार्य क्यों नहीं करेगा? वो तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं देगा? इसलिए प्रार्थना जब आप करते हैं, हार मत मानिए। प्रार्थना में जवाब आने से पहले हम ही बदल जाते हैं। मतलब जब आप बर्डन के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं और वो बर्डन लिफ्ट हो जाए, तो समझ जाइए परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी आपकी प्रार्थना का जवाब आपके पास आने वाला है। और जो आखिरी बात मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रार्थना एक लाइफस्टाइल है। प्रार्थना फाउंडेशन है। प्रार्थना रिलेशनशिप है गॉड के साथ। प्रार्थना के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। ये एक एडिशन नहीं है। इसको अपनी लाइफ का फाउंडेशन बनाइए कि जहाँ आप निरंतर परमेश्वर के सम्मुख आइए। अपने लिए प्रार्थना का एक समय बनाइए। आप यदि एक ही समय पर निरंतर एवरीडे प्रेयर करेंगे, आप देखेंगे आप उसकी प्रेजेंस में बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आप अपना दिल उस पर उड़ेल पाएंगे, अपनी भार उसको दे पाएंगे। और आप देखेंगे निरंतर आप कंसिस्टेंटली वॉक कर रहे हैं प्रार्थनाओं के जवाब में। आज से निर्धारित कर लीजिए कि मैं दूसरों की प्रार्थना के भरोसे नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। आज से मैं उस याजक के रूप में परमेश्वर के सामने जाऊंगा और मैं अपनी लाइफ की फाउंडेशन प्रेयर से बनाऊंगा और इस गवाही के साथ आऊंगा कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि जब मैं उससे मांगता हूं मुझे मिलता है, क्योंकि मैं उसकी इच्छा के अनुसार मांगता हूं। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज इस मैसेज को सुन रहे हैं, वो प्रभु अद्भुत रूप से उनके जीवन में कार्य करिए। प्रभु प्रार्थना की आग लगाइए प्रभु, और प्रभु उनका कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि मेरा परमेश्वर प्रार्थना सुनता और उसका जवाब देता है प्रभु। और प्रभु मैं मांगता हूं कि प्रभु लोगों की लाइफ में प्रभु अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हो और एक प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए प्रभु। इन सारी दुआओं को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप प्रार्थना के बारे में और कोई मैसेज सुनना चाहते हैं तो इस आई बटन में क्लिक करिए। बहुत सारे मैसेजेस प्रार्थना के ऊपर इस मिनिस्ट्री में है, आप उसे सुनिए, उसका लाभ उठाइए। लास्ट वीक हमने अपना इंग्लिश चैनल भी चालू किया है, रिकी डिंगना मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल। नीचे उसकी डिटेल्स दी गई है।
आप ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब करिए। अगर आप यदि वीकली इंग्लिश मैसेजेस चाहते हैं तो यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर हमें कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपके लिए हम दुआ करेंगे। आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ओवरकमर्स में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। याद रखिए, दूसरों के भरोसे मत रहिएगा। जहाँ बात प्रार्थना की आती है, आप याजक हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाइए और इस टेस्टिमनी के साथ आइए। ये मेरी टेस्टिमनी है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है गॉड पे। जब मैं मांगता हूँ तो मुझे प्रार्थना का जवाब मिलता है। गॉड ब्लेस यू।